यह एक 0.6 टन का शरीर है। FBI उसे छठी मंजिल से नीचे लाने जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे कई लोगों ने शरीर को रजाई से ढक दिया है। FBI इस गोश्त की एक संख्या को गिनने के बाद शरीर को नीचे ले जाने वाला है। तुरंत सभी को खुश कर दिया। वे एक दूसरे पर व्यंग्य करने लगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन सभी ने कहा कि उन्होंने अपने आप पर पाद नहीं किया। हे भगवान, यह पल भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या यह शरीर पाद रहा है? FBI ने शरीर की जांच की। तुरंत वे इस आदमी के शरीर पर रजाई को पोंछने के लिए जल्दी करते हैं क्योंकि उसकी त्वचा बहुत मोटी है। FBI शरीर के दिल की धड़कन नहीं सुन सकता है, तो FBI जल्दी से उसकी पैंट में पहुंच गया। ओह माय भगवान, आदमी अभी भी जीवित है। FBI के कई सदस्य बचाव उपाय करने के लिए दौड़ पड़े। अस्पताल पहुंचने के बाद वो आदमी अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने उस आदमी पर बस एक उपकरण दबाया, जिससे सभी डॉक्टर इतने थके हुए हो गए कि उस आदमी को दिल की समस्या है। वो नर्स को आदेश देता है कि आदमी को थ्रोम्बस के लिए पहले जांचे। श्री, यह कहना आसान है लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि छोटा बिस्तर केवल सहन कर सकता है 225 किलोग्राम वजन है, लेकिन आदमी का वजन 151 किलोग्राम से अधिक है। सबसे अधिक संभावना है कि जिस आदमी ने अभी अभी बिस्तर बिछाया है उसे सीधे छोड़ दिया गया है। इस बिस्तर की कीमत 100 मिलियन से अधिक है। नर्स ने कहा कि आपको क्या डर है? अगर कुछ होता है तो यह टॉम के वेतन से काट लिया जाएगा। फिर वे अंत में 7 लोगों के सहयोग से धक्का देने लगे। जो आदमी था उठा हुआ। यह आदमी 250 किलोग्राम का रोगी है। वो सभी डॉक्टरों को चकित करता है। नर्स उसे धक्का भी नहीं दे सकती है, इसलिए लगभग 10 लोग आए। उन्होंने एक साथ काम किया। अंत में रोगी को ले जाया गया। सौभाग्य से बिस्तर को अगले सेकंड में नहीं हटाया गया। वो आदमी बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा। डॉक्टर ने जांच शुरू की। अजीब तरह से कोई अपवाद नहीं मिला। तो यह मरीज धरती पर क्यों नहीं जागता? जब वे संदिग्ध दिखते हैं, मरीज अचानक जाग गए। डॉक्टर ने उन्हें देखा कि छोटे बिस्तर को दबाने के लिए जल्दी करो। उन्होंने देखा कि रोगी लगातार चिल्ला रहा है। उनके प्रयासों के बावजूद 100 मिलियन का छोटा बिस्तर आखिरकार टूट गया। मरीज को डॉक्टर ने खींच लिया। अजीब बात है, आदमी उसके शरीर की जांच के बाद 2 दिनों तक बेहोश रहा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डॉक्टर के लिए शर्मनाक, जब वे अभी भी सोच रहे थे कि मोटे आदमी ने कहा कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे विशेष रूप से अच्छी भूख है, मैं थोड़ा मोटा हूँ। और फिर उसने डॉक्टर के पास छुट्टी के लिए आवेदन किया। हालांकि डॉक्टर उसके बारे में चिंतित है। मरीजों को रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन टॉम नहीं सोचते हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और इस समय अंदर आ गए। रोगी लेटा रहा बिस्तर और फिर से खाना खाया। टॉम ने उस आदमी से कहा कि वो स्मार्ट लोगों के रूप में सिर्फ कोमा से नहीं उठेगा और कारण नहीं मिला। वो घर जाने के लिए चिल्ला रहा है। यह अपने आप को गैर जिम्मेदाराना है। क्या आप खुद को छोड़ना चाहते हैं? यह एक है सीधा बयान। आदमी को बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर मुझे पता होता कि क्या गलत है तो मैं आपको बता देता, और मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अधिक वजन का हूँ। तो आदमी ने अतिरिक्त बड़े सूट को वार्ड से बाहर दिया। नर्स वो धीरे से उठता है और अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक आदमी के 5 कदम चलने का इंतजार नहीं किया। वो एक बेहोश हो गया। अधिक समय यह गोल मटोल आदमी खड़ा हो गया। उसने 2 कदम उठाए, फिर उसे कुछ गलत लगा। हालांकि नर्स को समय पर असामान्यता का पता चला, लेकिन मोटा आदमी अभी भी चक्कर में था। कांच तोड़ दिया और जमीन पर लेट गया। हे भगवान, वो सभी नर्सों को कमरे से बाहर ले गया। उसके बाद टॉम को यकीन है कि आदमी के शरीर में आदमी के निदान से कुछ समस्या है। डॉक्टर ने पाया कि आदमी ने अपनी भूख कम कर दी थी, यह पता लगाने के लिए कि उसने अपनी भूख क्यों कम की है। टॉम आदमी पर क्रैनियोटमी करने जा रहा है। एक प्रयोग के लिए कुछ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ले लो। जब आदमी ने सुना तो वो एक पल के लिए खुश नहीं है। उसने कहा कि मैं बस थोड़ा मोटा हूँ, क्या इसका इलाज इस तरह किया जा रहा है? सौभाग्य से सुंदर नर्स के रोगी के अनुनय के साथ आदमी अंततः समझौता किया गया था। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने 1 मीटर लंबी ट्यूब को धीरे धीरे उसके अंदर डाला। दिमाग सावधानी से सफाई करना शुरू कर देता है। तभी आदमी की आंखें अचानक से किसी भी चीज की दृष्टि खो देती हैं। वो घबराने लगता है। नर्स उसे आराम देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ती है। आदमी को एक और इंजेक्शन के बाद हिलने नहीं देते। उन्होंने दुर्घटना नहीं होने दी, लेकिन टॉम ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आदमी के मस्तिष्क मेरु द्रव में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें भी संदेह है कि मोटे आदमी को मधुमेह था। इस बार होने वाले संदेह ने उस आदमी को बहुत क्रोधित कर दिया। वो अब डॉक्टर के साथ सहयोग नहीं करना चाहता है, लेकिन तभी टॉम फिर से तैयार नहीं हुआ। उसने जबरन दबा ली। अचानक टॉम ने उस आदमी के नाजुक हाथों पर कुछ गलत पाया। चकत्ते से भरे हुए इसने कई लोगों के भाव तुरंत स्थिर कर दिए, क्योंकि आप केवल उन लोगों को जानते हैं जिनके पास है फेफड़ों का कैंसर। एक्सरे द्वारा पहचानी गई उंगलियों पर दाने होना संभव है। आदमी को वास्तव में फेफड़े का कैंसर हो गया है और जीवन के कुछ ही महीने बचे हैं। नर्स ने दुखी होकर उस आदमी को खबर सुनाई। जिसने यह सुना उसने केवल 2 शब्द कहे, कभी धूम्रपान नहीं किया। फिर नर्स चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आदमी की एक अकेली आकृति छोड़ गई।